हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का जिस्ट अकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग रीजनिंग चैप्टर जितने हैं उसमें सारे अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं और हम लोग कुछ चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ आगे अपने सेशन को जारी रखते हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपके सामने दिया गया है। चैप्टर का नाम है गणितीय संक्रिया। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, चैप्टर का क्या नाम है? गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, अब जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से कम एक या दो क्वेश्चंस आपके पुटअप होते ही होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, हम लोग इसको एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बस आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए। ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट आपको 100% आना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बेसिक थोड़ा जानेंगे इसके बारे में। तो देखो बच्चा, सबसे पहले तो आपका एक रूल होता है बोर्ड मास का। क्या होता है? एक नियम होता है बोर्ड मास का। ये पूरा चैप्टर बोर्ड मास पे ही डिपेंड है। ठीक, कौन सा? बोर्ड मास। बोर्ड मास में तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ये होता है ऑफ, ये होता है डिवीजन, ये होता है मल्टीप्लिकेशन, ये होता है ऐड और ये होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, बात समझ में आई? आपने मैथ में भी ये चैप्टर पढ़ रखा होगा। ये ब्रैकेट, ये ऑफ यानी का, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, ये होता है ऐड और ये होता है सब्ट्रैक्ट। ओके, अर्थात ये होता है ब्रैकेट। ऐसे क्या मिलेगा आपको? ब्रैकेट, ये ऑफ यानी कि क्या होगा? का होगा। ये क्या होगा? डिवाइड। ठीक है, डिवाइड यानी भाग। ये क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये क्या होगा? ऐड और ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। आपको इतनी चीजें तो आनी ही चाहिए, 100% आना चाहिए। ठीक है, 100% इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। अर्थात जहां कहीं पे भी ये रूल होगा, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। का मतलब होता है गुणा। अगर ये कहीं लिखा है तो उसको गुणे में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका आंसर हाजिर। ओके, इसी को क्या बोलते हैं? बोर्ड मास बोलते हैं। इतनी चीजें तो बच्चा आपको 100% आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आपको चैप्टर सॉल्व करने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मत परेशान होइए। मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ओके, अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या टाइप नंबर फर्स्ट क्या होता है, इनमें चीजों को कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा? जैसे किसी चीज को क्या कर दिया जाए? बदल दिया जाए। पहली बात जो है देखना, पहली बात तो देगा गणितीय चिन्ह पर। क्या देगा? गणितीय जो सिंबल होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल जो होते हैं, इनमें जैसे आपके क्या क्या होते हैं? डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ऐड हो गया और सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन में सिर्फ क्या कर देगा? चीजों को बदल देगा। जैसे मैं एज ए एग्जाम्पल आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग खाली धैर्य रख के इसको समझते चलिए। जैसे क्वेश्चन में आपको दे देगा, सपोज दैट कह दे कि यदि भाग को किस में बदल दिया जाए? गुणे में बदल दिया जाए। ठीक, गुणे को किस में बदल दिया जाए? जोड़ में बदल दिया जाए। ठीक, घटाने को किस में बदल दिया जाए? बोलो, भाग में बदल दिया जाए। तो ऐसे ही आपको चेंज करने के लिए देगा। ओके, और इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन में एक समीकरण दे देगा। एक क्या दे देगा? समीकरण दे देगा, और उसी समीकरण के अकॉर्डिंग इन सिंबलों को चेंज करना है, या इन सिंबलों के अकॉर्डिंग उस समीकरण को चेंज करना है, और चेंज करने के बाद आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे समझना, पहली बात तो सिंबल का प्रयोग होगा। दूसरी बात किसका प्रयोग होगा? वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ABCD का प्रयोग होगा। वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ABCD का प्रयोग होगा। ABCD का प्रयोग कैसे होगा? जैसे सपोज दैट कहते कि यदि A बराबर क्या हो जाए? भाग हो जाए, B बराबर क्या हो जाए? घटाना हो जाए, C बराबर क्या हो जाए? गुणा हो जाए, और D बराबर क्या हो जाए? जोड़ हो जाए। इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब जब इन चीजों को दिया रहेगा तो मान लो समीकरण आपका ऐसे दे देगा। ठीक है, 2 फिर B फिर 4, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, 3 ऐसे रखना है। एक ही जगह पे क्या है? डिवाइड का सिंबल है।
फिर 2 ऐसे ले, बी की जगह क्या है बोलो, सब्ट्रैक्ट का सिंबल है, और उसके बाद अगर कह दिया जाए 4, तो ऐसे ही चेंज करके सिर्फ आपको सॉल्व करना रहेगा। और रूल क्या फॉलो करोगे, बोर्ड मास का रूल आपको फॉलो करना है। ओके, तीसरी बात समझ लेना, यहीं पे 3 तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। तीसरी टाइप में दे सकता है कि मान लो स्टार दे दे समीकरण में, क्या दे दे, समीकरण में ऐसे स्टार बना देगा, ठीक है। तो इन स्टार की जगह पे कौन से सिंबल आएंगे ये आपको ध्यान देना है। ओके, अभी हम लोग खाली चीज़ों को समझ रहे हैं। चौथी बात क्या कहेगा, हो सकता है आपके जो सिंबल होते हैं, ओके, सिंबल होते हैं जैसे डॉलर हो गया, स्टार हो गया, हैज़ हो गया, @ हो गया, तो इन सिंबलों की जगह जैसे कहते हैं डॉलर के स्थान पे जोड़ आ जाए, ओके, स्टार के स्थान पे क्या आ जाए, भाग आ जाए, उसके बाद हैज के स्थान पे क्या आ जाए, घटाने का सिंबल आ जाए, और @ के स्थान पे क्या, मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाए, ठीक है। तो समीकरण भी वैसे ही देगा, जैसे कह दे $4 3 हैज़, ऐसे कर देगा। तो आपको जिस जगह पे जो सिंबल रहे उसी को रख देना, और रखने के बाद इसी रूल के अकॉर्डिंग समीकरण को सॉल्व कर देना है, आंसर आपका आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगी। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जाना कि क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप होने वाले हैं, या क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप होंगे। लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सिर्फ धैर्य रख के क्लासेस को देखते रहिएगा, इतने अच्छे समझा देंगे आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो हम लोग फिर अब क्वेश्चन नंबर या टाइप नंबर फर्स्ट अपना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, ठीक। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, कह यदि गुणे से, जो गुणा का सिंबल है, जो मल्टीप्लाई का सिंबल है, गुणे से अभिप्राय है प्लस, मतलब इसको किस में चेंज करना है, जोड़ में। गुणे से अभिप्राय है जोड़, भाग से है घटाना, घटाने से है गुणा, और जोड़ से है भाग। तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, ओके। और ये है आपका समीकरण, ये क्या है, ये आपका समीकरण है, ओके। अब इस समीकरण में जो सिंबल दिए गए हैं, ये जो चिन्ह दिए गए, इनको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ओके। तो पहले हम एक साइड में लिखते हैं, कह रहा कि गुणे से, ये जो गुणा है, गुणे से अभिप्राय है प्लस, मतलब गुणे को किस में चेंज करना है, जोड़ में चेंज करना है, ठीक। और भाग को किस में, घटाने में चेंज करना है, घटाने को किस में, घटाने को गुणे में चेंज करना है, और गुणे को किस में, सॉरी, जोड़ को किस में चेंज करना है, भाग में चेंज करना है, ठीक है। ये तो आपको क्या करना था, चेंज करना था, ओके। अब जो समीकरण है, मतलब इसके अकॉर्डिंग इस समीकरण को चेंज करना है। तो पहले लिखेंगे 54, अब यहाँ भाग की जगह क्या रखना है, घटाने का सिंबल 16, फिर घटाने की जगह क्या रखना है, गुणे का सिंबल 16 गुणे 3, 16 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 16 गुणे 3। उसके बाद क्या करना है, गुणे की जगह किसका सिंबल रखना है, जोड़ का 6, और जोड़ की जगह क्या रखना है, भाग का सिंबल 2, ओके। और बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इस समीकरण को कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे कहीं ब्रैकेट तो है नहीं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। अब का सिंबल कहीं था नहीं, अर्थात गुणा कहीं होगा नहीं यहाँ पे, तो उसको नहीं करोगे। अब सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे भाग, ठीक है। तो देखो 2 × 2, 2 ताई 6, ओके। अब बच्चा पूरा वैसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक। 16 × 13 प्लस, सॉरी 16 × 3 प्लस 3। अब देखो क्या करना है, इतना सॉल्व हो गया। सेकंड नंबर पे आपको गुणा करना था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 54 माइनस 16 तियाँ 48, 16 तियाँ कितना हो जाएगा, 48। उसके बाद प्लस का कितना, 3। अब देखो यहाँ पे ये और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 54 और 3 कितना हो जाएगा, 57 माइनस 48। अब जब 57 से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका भैया, बोलो 7। मान लो यहाँ पे 57 है और यहाँ पे क्या है 48, इन दोनों को आप घटा दो। अब इनको घटाना नहीं आता वो भी देख लेंगे। 57 से 48 ऐसे करके आप घटा, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ का 17 में से 8 गए कितना
9 8 कितना होता है 17। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, बचेगा 0। तो इतना बराबर कितना आएगा 9 आएगा ना। अब देखो इस ऑप्शन में 9 कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कोई दिक्कत? ओके बच्चा, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर किसी को कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वो बता देंगे, ठीक। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि गुणे का अर्थ भाग हो जाए, ओके, भाग में कन्वर्ट कर दिया जाए, घटाने को गुणे में बदल दिया जाए, भाग को जोड़ में बदल दिया जाए तथा जोड़ को घटाने में बदल दिया जाए यानी माइनस में कर दिया जाए, तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो समीकरण है इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर से सबसे पहले हम वही कर लें कि इसको किस में कन्वर्ट किया गया उसको लिख लेंगे। गुणे को यहाँ पे लिखते हैं, गुणे को किस में बदला गया है, जो गुणे का सिंबल है किस में बदला गया है, भाग में बदला गया है। फिर यहाँ पे जो घटाने का सिंबल है गुणे में बदला गया, घटाने वाले सिंबल को गुणे में बदल दिया गया है। फिर यहाँ पे भाग वाले को किस में बदल दिया गया है, जोड़ में बदल दिया गया है, ओके। और लास्ट में जोड़ वाले को किस में बदल दिया गया है, घटाने में बदल दिया गया। तो ये तो गया है आपका बदला समीकरण के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब समीकरण में भी सिंबल को बदलना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर 3 लिखेंगे। अब ये माइनस वाला सिंबल किस में चेंज हो रहा है, गुणे में। यहाँ कितना कर देंगे 15 कर देंगे 15। और ये डिवाइड वाला सिंबल किस में है, प्लस में, तो यहाँ कर देंगे 19। उसके बाद फिर ब्रैकेट के बाहर जो गुणे का सिंबल है ये किस में चेंज हो रहा है, भाग में, यहाँ 8 कर देंगे। और ये प्लस वाला किस में चेंज हो रहा है, माइनस, यहाँ पे 6 कर देंगे, बराबर कर देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, सेम यही प्रोसेस। अब देखो आपकी बच्चा इसमें ब्रैकेट है ना, तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ओके। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में सेकंड में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45 प्लस कितना हो जाएगा 19। ये ऐसे मतलब इतना लिख के बराबर क्या करें, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर इसी को भी सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा 9 5 14 के 4 हाथ सिला 1 4 1 5 1 6 64। ये भागे कितना 8 माइनस 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब डिवाइड कर दो, 8 1 8 8 अठाई 64 माइनस कितना 6 बराबर कितना 2, ओके। तो 8 माइनस 6 बराबर कितना आया 2 आया ना। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और अगर इनमें देखो तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी कि कितना आएगा 2 आएगा। कोई दिक्कत, एकदम आसान सा, एकदम बेसिक सा है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन समझना सब। तो कुछ नहीं किया, जैसे जैसे क्वेश्चन करा तो वैसे समीकरण को हमने चेंज किया। चेंज करने के बाद सारी चीजें इस बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग रख दी और आपका आंसर हाजिर, ओके। कोई दिक्कत किसी को, एक बार देख लीजिए सभी लोग, ठीक है। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ओके। चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग मतलब डिवाइड का, गुणे का अर्थ घटाने में है और भाग का अर्थ जोड़ से है, ठीक है। तो कह रहा है समीकरण 4 भागे 8 माइनस 2 गुणे 2, ठीक है, प्लस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, ओके। तो कुछ नहीं करना है, वैसे ही सारे सिंबल लिख लेने हैं। मतलब ये जो ऐड है, ऐड को किस में चेंज कर रहा है, मल्टीप्लाई में। सब्ट्रैक्ट को किस में चेंज कर रहा है, डिवाइड में। फिर आगे इनटू यानी गुणे को माइनस में, और उधर भाग को प्लस में चेंज कर रहा है। इतनी चीजें वो चेंज कर रहा है, ठीक है क्वेश्चन। तो अब बस इस समीकरण को चेंज करना है, 4 रखना है। डिवाइड को किस में चेंज किया गया है, ऐड में, 8 हो गया। फिर इसको सब्ट्रैक्ट को किस में चेंज किया गया है, डिवाइड में, 2 हो गया है। फिर मल्टीप्लाई को किस में चेंज किया गया है, सब्ट्रैक्ट में 2, और प्लस को किस में चेंज किया गया, मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतनी चीजें सबको समझ में आई। अब कुछ नहीं करना, वही रूल फॉलो करना है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है नहीं, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये बनेगा 4 प्लस का 4 माइनस 4 दूनी 8 हो गया, ओके। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 माइनस 8 बराबर कितना 0।
तो 0 आएगा आपका। ऑप्शन में 0 कहीं है। ओके, तो ये है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कोई दिक्कत किसी को? ओके, सॉल्व करिए जल्दी। ठीक, समझ में आई चीजें? ऐसे ही बच्चा सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ओके, और इसी तरह आसानी से हम लोग समझते चलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चा क्वेश्चन है, यदि डिवाइड को ऐड में चेंज कर दिया जाए, सबट्रैक्ट को डिवाइड में चेंज कर दिया जाए, मल्टीप्लाई को सबट्रैक्ट में चेंज कर दिया जाए और ऐड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया जाए, तो कह रहा तो समीकरण, ये आपका एक समीकरण लिखा हुआ है, इसका मान क्या होगा, इस समीकरण बराबर आएगा क्या? तो आपको फिर से कुछ नहीं करना है, पहले जिस सिंबल को जिसमें कन्वर्ट किया गया है उसको एक साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड को चेंज किया गया है इसमें प्लस में, फिर माइनस को चेंज किया गया है डिवाइड में। ओके, फिर इनटू को चेंज किया गया है माइनस में, और फिर ऐड को चेंज किया गया है इनटू में। ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब कुछ नहीं करना, इसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दो। 36 और ये गुणा वाला किसमें, -4। ओके, फिर क्या करना है आपको, माइनस वाला सिंबल किस में चेंज हो रहा है, डिवाइड में 8, और ये गुणा वाला किस में चेंज हो रहा है, माइनस में 4 अपान। ठीक है, 4 प्लस किस में है, डिवाइड में 8, फिर मल्टीप्लाई किस में है, सब्ट्रैक्ट में 2, फिर प्लस वाला किस में है, इंटू 16, और फिर डिवाइड किस में है, प्लस का 1 क्वेश्चन मार्क। अब इसको आपको सॉल्व करना। ठीक है, और सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट करेंगे। तो कितना बचेगा, 36 से 4 गए, बोलो 32 डिवाइड बाई 8 -4 अपान 8 चौक 32 माइनस 16 दूनी 32 प्लस 1, 16 दूना 32 प्लस 1। ठीक है, अब ये कितना बनेगा, 8 इक्का 8, 8 चौक 32, तो ये बन जाएगा 4 - 4 बटे ये 32, और ये एक जोड़ें कितना हो जाएगा, 32 1 33 -1 बराबर कितना, 0 बटे 1। अब इसको जब हम 1 से 0 को डिवाइड करें तो कितना आएगा भैया, 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, अब मान लो नेक्स्ट टाइम ABCD में लिख दी जाए, क्या लिख जाए, क्वेश्चन में ABCD आ जाए। ठीक है, उस पर भी 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P को प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाए, R को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया जाए, S को सबट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, और T को डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। ओके, तो कुछ नहीं करना है, वैसे ही लिखना है आपको। सबसे पहले P को किस में बदला जा रहा है, जोड़ में, R को गुणे में, S को घटाने में, और T को डिवाइड में बदला जा रहा है। ओके, वैसे ही चेंज कर डालो। 5 R की जगह क्या रखना है, गुणा 9, P की जगह क्या रखने हैं, +7, S की जगह क्या रखना है आपको, -9, और T की जगह क्या रखना है आपको, डिवाइड 3, और P की जगह क्या रखना है, +6 बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर वैसे ही बोर्ड मास रूल से इसको सॉल्व कर दीजिए। अब वैसे ही करना है, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, 3 इक्का 3, 3 त्रिके 9, 9 पचे 45, 45 + 7 - 3, उसके बाद +6 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या होगा भैया, ये आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 45 45 और 7 52, 52 6 58 - 3 बराबर कितना आएगा, 55 आएगा। और 55 कहीं है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन ए इज राइट। कोई दिक्कत, चीजें समझ में आई। ओके, एकदम नॉर्मल सा लॉजिक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये रूल फॉलो करने हैं और आपके आंसर सारे आते चले जाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग इसी बेस पे और देख लेते हैं। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन आपका है, कह रहा है यदि P का अर्थ डिवाइड हो जाए, Q का अर्थ मल्टीप्लाई हो जाए, R का प्लस हो जाए और S का माइनस हो जाए, मतलब इनको, इन सिंबलों को या इन ABCD को इन
चिन्हों में चेंज कर दिया जाए। अर्थात जैसे P को किस में बदला गया है, भाग में, Q को गुणे में, R को प्लस में और S को माइनस में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। तो देखो बच्चा, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक, 18 Q की जगह क्या रखना है आपको, गुणे का सिंबल, फिर यहाँ करना है 12, फिर P की जगह क्या रखना है, डिवाइड का सिंबल, P की जगह क्या रखना है, डिवाइड का सिंबल, 4, और R की जगह क्या रखना है, प्लस का सिंबल, ओके, और कितना 5, फिर S की जगह क्या रखना है, माइनस का सिंबल, 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फिर से, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18, रुक जाओ एक मिनट, डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, ओके, तो 18 तिहाई 54, उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, प्लस 5 माइनस 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, 54 5 59 माइनस 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कितना आ जाएगा, 53, इसको उठाओगे कितना आएगा, 53 आएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 54 से 59 से 6 घटाओ कितना आएगा, 53 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, इन दोनों तरीकों से बस इतने ही क्वेश्चन वो पुटअप करेगा। अगर मान लो कभी परीक्षा में पूछा जाएगा तो या तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होंगे या फिर वो सिंबल होंगे, उन्हीं को आपको चेंज करना रहेगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट तरीके से। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं कैसा होता है क्वेश्चन। ठीक, ओके, चीजें समझ में आई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब इस वाले में देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें भी वैसे करना। क्वेश्चन आपका जो करा है, नीचे दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। और ये आपके सिंबल दिए गए हैं, ये आपके क्या दिए गए हैं, समीकरण दिए गए हैं या सिंबल दिए गए। इनको अगर परिवर्तित कर दिया जाए किन दो को, कि ये समीकरण सत्य हो जाए। तो बच्चा देखो, हम लोग एक एक पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, पहले हम इस वाले से सॉल्व करते हैं, पहले हम इससे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहला बनेगा 51, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यही रहेगा 51, क्योंकि इसमें से प्लस और डिवाइड को ही तो चेंज करना है। 51 3, अब जहां पे प्लस का सिंबल है वहां डिवाइड का कर देते हैं, और जहां डिवाइड का है वहां पे प्लस का कर देते हैं। अर्थात यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा डिवाइड 17, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का आएगा 2 और -12 = 10। जहां पे आपका जोड़ का है वहां गुणा करना है, और जहां गुणा है वहां पे जोड़ करना है। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सते 21, ओके, गुणे बाकी फिर वैसे कॉपी कर लो, 17 गुणे 17 प्लस 2 माइनस 12 बराबर 10। ओके, 17 गुणे 17 प्लस 2 माइनस 12 बराबर 10। अब 17 गुणे 17 देख लो कैसे करना है आपको, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 17 17 में होता है भैया 289। ओके, क्या होता है, 289 किसका वर्ग होता है, ये 17 का वर्ग होता है। लेकिन जिनको नहीं, अगर मान लो कुछ बच्चे ऐसे जिनको गुणा भी करना ना आ रहा हो, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे 7 49 के 9, हासिलाई 4, 7 एकम 7 4 11 गुणे 1 7 7 1 एकम 1, कितना हो जाएगा, 9 7 1 8 और 1 1 2। तो यहाँ कितना बनेगा, 289 प्लस 2 माइनस 12 बराबर 10। अभी हो जाएगा 289 और ये कितना हो जाएगा, बोलो, 291। 291 माइनस 12 बराबर 10। अब 291 से आप कितना घटा दोगे, 12 जब घटाओगे तो क्या 10 बराबर 10 आएगा। दोनों समीकरण बराबर होंगे, दोनों तरफ नहीं होंगे ना। अब एक बार से समझा देते हैं, जैसे मान लो 291 से हमने 12 घटा दिया तो यहाँ हो गया 11, 11 से 2 गए 9, यहाँ से बचा 8, 8 से 1 गया 7, ये कितना बचा, 279 बचा। अब ये 279 बराबर 10, तो क्या ये दोनों समीकरण दोनों तरफ के बराबर हैं, नहीं है ना। एक तरफ आपका 10 है, एक तरफ आपका 289 है, तो अर्थात समीकरण संतुलित नहीं है। सेकंड वाला इसी तरह सॉल्व करके देख लेते हैं, यहीं पे सेकंड वाले से सॉल्व करते हैं इससे। तो देखो
कितना बनेगा 51, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या रखोगे डिवाइड, और जहाँ डिवाइड वहाँ रखोगे प्लस। 51 प्लस 3 डिवाइड 17 गुणे 2 माइनस 12 बराबर 10। इतना आपको करना था। अब यहाँ पे क्या करना है भैया, ये हो जाएगा 51 प्लस 3 बटे 17 गुणे 2 माइनस 12 बराबर 10। 12 बराबर कितना आएगा 10 आएगा। अब इसको भी अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या ये बनेगा, ये हो जाएगा 51 प्लस 6 माइनस 12 बराबर 10 और यहाँ बटे में 17। अब अगर आप एलसीएम वगैरह लेके दोनों समीकरण बराबर करेंगे तो क्या 10 बराबर 10 होगा, कभी नहीं होगा, इधर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हम देखते हैं इस इधर वाला ये मिटा देते हैं। ठीक, इधर वाला ये क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इधर वाला हमने मिटा दिया। अब हम सॉल्व करते हैं समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, तो ये 51 यहाँ पे कितना है माइनस है, तो यहाँ पे चेंज ही नहीं करना है, माइनस और गुणे को सिर्फ चेंज करना था, तो प्लस 17। अब जहाँ गुणा है वहाँ माइनस कर देंगे, माइनस का 2, और जहाँ माइनस है वहाँ पे गुणा कर देंगे। 12 बराबर कितना 10। ओके, तो देखो भैया इसको काट दो, 3 एकम 3 और 17 तिया 51, 17 प्लस 17 माइनस 12 दूना 24 बराबर कितना 10 आएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, 17 दूना 34 माइनस 24 बराबर 10, तो 34 से 24 गए कितना आएगा 10 बराबर क्या आएगा 10। अब देखो समीकरण संतुलित हो गया कि नहीं। इससे पहले हमने ए और बी से जब सॉल्व किया था तो समीकरण संतुलित नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन सी वाले से क्या हुआ, समीकरण संतुलित हो गया ना, यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों क्या है बराबर है। तो अर्थात आपका जो है समीकरण नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, तो बच्चा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो इन क्वेश्चनों में देखना है आपको कि आपका दोनों समीकरण या दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। तो इसमें देखो दोनों तरफ की संख्याएं क्या हैं बराबर हैं। इससे पहले वाले में जो हमने सॉल्व किया था उसमें भी बराबर नहीं थी, इसका भी लासा वगैरह लेके निकालेंगे तो भी सॉल्व बराबर नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या हुआ समीकरण बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके, चलो मिटाओ इसको। तो देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, ये इसमें कह रहा है कि फिर से वैसे ही समीकरणों को क्या करना है, संतुलित करना है, और इन सिंबलों को चेंज करके ये जो आपका समीकरण दिया गया है, कह रहा इस समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन चिन्हों को आपस में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। अर्थात जहाँ पे भाग है वहाँ गुणा कर दिया जाए, जहाँ पे जोड़ का है वहाँ पे गुणा का सिंबल रख दिया जाए, और जहाँ पे मतलब जोड़ है वहाँ भाग, या जहाँ भाग है वहाँ जोड़, तो इन दोनों को आपस में ऐसे बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण आपका सत्य होगा, कौन सा ऑप्शन। तो हम लोग पहले से ही चेक करते हैं, इसको रखते हैं। ठीक, तो देखो 5 प्लस से कोई लेना देना, इसे कॉपी कर लो। अब जहाँ पे देखो डिवाइड है तो डिवाइड की जगह क्या रखना है, मल्टीप्लाई रखना है 3, फिर माइनस से कोई दिक्कत नहीं है 12 रख लेंगे ऐसे। अब जहाँ पे ये वाला सिंबल है वहाँ डिवाइड रखोगे कि नहीं, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 17। ठीक है, अब वैसे ही पहले डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 त्रिक 18। ओके, माइनस 6 बराबर कितना 17। ओके, तो कितना हो जाएगा 18 5 जल्दी 18 5 23 माइनस 6 बराबर 17। तो यहाँ कितना 23 से 6 गए 17 बराबर 17। ओके, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ओके, 17 बराबर 17 से समीकरण क्या हुआ, बराबर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, अर्थात आपका पहला ही ऑप्शन क्या है, सत्य है। तो ऐसे ही करना है सारे इस टाइप के क्वेश्चन। जब समीकरण आपके दोनों बराबर हो जाएं तो समझ लेना वही समीकरण आपका क्या है, सत्य है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, सेम वैसे ही करना है इसको कि सिंबलों को इनके अकॉर्डिंग चेंज करना है, और चेंज करने के बाद समीकरण किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा या व्यवस्थित होगा वही आपको टिक करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसी से चेंज करके करते हैं। तो 9 ये जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या आएगा, इंटू का आएगा। 5 डिवाइड से कोई मतलब नहीं, वैसे ही रख दो। फिर जहाँ पे इंटू वहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा 3, फिर माइनस 6 बराबर 12।
अब इसको क्या करोगे आप भैया, 9 गुणे 5 बटे 4 प्लस 3 माइनस 6 बराबर 12 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 9 पचे 45 बटे 4 प्लस का क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 बराबर 12। अब इसको जब एलसीएम वगैरह आप लेके निकालेंगे तो ये कभी पक्ष दोनों बराबर हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही पता चल रहा है कि उधर का मान इधर का मान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, इससे तो आने वाला है नहीं। ठीक, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। ठीक, अब सेकंड वाला जब सॉल्व करेंगे तो 9 डिवाइड अब की जहाँ वहाँ पे इंटू रखना, जहाँ पे इंटू वहाँ डिवाइड रखना। ठीक है, प्लस 5 यहाँ पे रख देंगे ये 4 और इसकी जगह रख देंगे डिवाइड 3 और यहाँ पे माइनस 6 बराबर 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा मान लो कितना 9 प्लस 5 गुणे 4 बटे 3 माइनस 6 बराबर 12। अब बच्चा यहाँ भी वही कंडीशन बन जाएगी, फिर भी ये नहीं निकलेगा। ठीक है, अब यह क्या करोगे, इसको 9 प्लस 20 बटे 3 माइनस 6 बराबर 12। अब एलसीएम वगैरह लेके ऐसे एक एक लगा के निकालोगे, लेकिन इससे भी आने वाला नहीं है। ओके, इससे भी कहने का मतलब समीकरण संतुलित नहीं होगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग आते हैं इस वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्योंकि जब एलसीएम वगैरह लोगे तो भी टाइम भले लगेगा लेकिन आएगा नहीं। ठीक है, समीकरण ऐसे ही पता चला कि बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक, अब आते हैं थर्ड वाला चेक करते हैं। ठीक बच्चा, थर्ड वाला जब हम लोग चेक करेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ पे डिवाइड किया क्या रखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रख देंगे, प्लस 5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 4, फिर इंटू की जगह क्या रखेंगे, इंटू ही रहेगा 3 और यहाँ पे क्या रख देंगे डिवाइड बाई 6। ठीक है, इक्वल टू 12। ठीक, 9 प्लस 5 डिवाइड किया क्या रखेंगे ये, और उसके बाद 4 इंटू फिर इसकी जगह क्या रखेंगे, इसको रख देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत। अब देखो क्या करना है, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 माइनस 4 गुणे 3 बटे 6 बराबर 12। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 माइनस 2 बराबर कितना 12, तो कितना हो जाएगा 9 5 14 माइनस 2 बराबर 12, तो कितना हो जाएगा 12 बराबर 12। भाई 14 से 2 घटाओगे तो 12 ही तो आएगा, तो 12 बराबर 12, अर्थात अब समीकरण क्या हो गया, बराबर हो गया ना, 12 इधर 12 इधर, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, कोई दिक्कत, बोलो जल्दी सभी लोग, नहीं ना। ओके, चीज़ें समझ में आई, अगर ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करिएगा, आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। ठीक है, बस बच्चा इतना ध्यान देना कि परीक्षा में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करना है, थोड़ा सा समीकरण सॉल्व करना, जहाँ पे लासा वगैरह निकालने की बात आ जाए तो सामान्य लेना समीकरण इम्पॉसिबल है कि शायद वो बराबर हो जाए, बाकी हम लोग खट से आगे वाले स्टेप से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके, दोनों टॉपिक समझ में आ गए। ओके, अब आते हैं थोड़ा एक और देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट सामने लिखा हुआ है कि गणितीय चिन्हों के वास्तविक के स्थान पर किसी काल्पनिक मान पर आधारित, अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि जो गणितीय चिन्ह हैं अगर उनका प्रयोग न करके हम किसी इमेजिन मतलब काल्पनिक अपने तरफ से किसी चीज को मानकर इसको सॉल्व कर दें तो फिर आंसर क्या आएगा। ओके, तो देखो समझना, अब जैसे यहाँ पे 6 × 17 लिखा है, क्या 17 का जब 6 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा 716, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या 13 गुणे 56 करेंगे तो इतना आएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब उसी तरह 32 गुणे 27 यहाँ लिखा है, तो टाइप आपका क्या रहा है कि वास्तविक मान के स्थान पर जो ये वास्तविक चिन्ह है इसके स्थान पर किसी काल्पनिक चिन्ह का या मान का प्रयोग कर दिया जाए तो कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, या फिर इन्हीं में किन्हीं चीजों को कन्वर्ट करके कर दिया जाए। ठीक, तो एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब देखो बच्चा,
जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तो कहीं ना कहीं ये 7 1 6 मैच कर रहा है ना, कोई अदर से तो अक्षर है नहीं। ओके, अब बस कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ से पहले 7 को रख दिया गया है, फिर यहाँ से 1 को रख दिया गया है और 6 को यहाँ लास्ट में कर दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे 6 को पहले, फिर 5 को, फिर 3 को और फिर 1 को। तो आपको भी पहले 7 रखना है यहाँ पे, फिर 2 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रख देना है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। और ये किसी से मैच कर रहा है, किसी ऑप्शन से, तो देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी सभी लोग, कोई दिक्कत? बच्चा, मैंने फिर से आपको बताया कि गणितीय चिन्हों के वास्तविक के स्थान पर किसी काल्पनिक मान का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ अंकों को इधर उधर करके रख दिया गया। ठीक है, ओके, हम लोग आते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो समझ में और आएगा। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 8 × 9 = 27 24। ओके, 8 × 9 = 2724। फिर नेक्स्ट है 4 × 2 = 612। फिर यहाँ पे 7 × 3 = 921। ओके, और 6 × 8 = क्वेश्चन मार्क। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे टाइप देखना। टाइप क्या कर रहा है कि गणितीय चिन्हों के वास्तविक के स्थान पर किसी काल्पनिक मान पर आधारित, अर्थात यहाँ पे जो सिंबल दिए गए हैं, गणितीय चिन्ह, जो गणितीय चिन्ह आपके दिए गए हैं, इनका रियल में यूज ना करके किसी अन्य तरीके से इसको क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप 8 और 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 24 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 72 होता है। ठीक है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करके कुछ ना कुछ और किया गया है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि इतना बराबर इतना कैसे आया, और इतना बराबर ये जैसे आएगा उसी तरह ये भी आपको आएगा, उसी तरह आपका ये भी आंसर आएगा। तो सेम उसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से ये तीनों सॉल्व हुए हैं, सेम वही रूल आपको लगा के इसका आंसर लेके आना है। ठीक है, और इनमें से बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक है, तो देखो बच्चा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको ये तो पता चल गया कि 8 × जब 9 करेंगे तो होगा 72 होगा, और इतना तो यहाँ पे है नहीं 72। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका ये लास्ट वाला वर्ड है, इसमें का जो 9 है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो 9 त्रिक यहाँ कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और उस 27 को यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, और ये जो पहला वर्ड है इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको 8 त्रिक 24 यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, यानी पहले अंक को 3 से गुणा करना है, और उसका जो गुणा है वो लास्ट में रखा गया है, और दूसरे अंक को 3 से गुणा करना, उसका जो गुणा है उसको पहले रखा गया है। तो यहाँ पे ये 2/3 6 हो गया, और ये 4/3 12 हो गया, ये 3 त्रिक का 9 हो गया, ये 7 त्रिक 21 हो गया। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24। ओके, और ये 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ओके भैया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 24 और 18। अब देखिए 24 और 18 किसी ऑप्शन में है। ओके, तो देखो 24 और 18 ऑप्शन नंबर बी में है, और यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, चीजें समझ में आ रही सबको, कोई दिक्कत? ओके, इसी टाइप पे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, वैसे ही फिर आपको रूल फॉलो करने। ठीक है, इसी टाइप पे गणितीय चिन्हों के स्थान पे किसी काल्पनिक चिन्ह को हम ले लें। ठीक है, अपने आप से मान ली, इमेजिन कर लें कि यहाँ पे ये ना हो कि ये हो सकता है। ठीक है, तो देखो 35 + 48 = 40। ओके, 23 + 34 = 24, 15 + 25 = 26, और 14 + 21 = क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ पे समझना ये है कि अगर हम 35 और 48 को जोड़ेंगे तो क्या कभी 40 हो सकता है? 35 और 48 का जोड़ ऐड कभी 40 होगा? तो कभी नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, अगर हम 23 और 34 को जोड़ेंगे तो क्या कभी भैया ये 24 होगा? कभी नहीं होगा। क्या हम 15 और 25 को जोड़ेंगे तो 26 होगा? नहीं होगा। तो उसी तरह अगर हम 14 और 21 को क्या जोड़ेंगे तो इनमें से कोई ऑप्शन आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। और जिस
रूल के अकॉर्डिंग ये तीनों सॉल्व किए गए हैं, उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर ले आना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ज़्यादा ये करना है आपको कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली बात या तो जोड़ देगा या फिर गुणा कर देगा या फिर घटा देगा या फिर डिवाइड कर देगा, भाग दे देगा। ठीक है, या तो ऐड करेगा या तो मल्टीप्लाई करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा या फिर डिवाइड कर देगा, और या फिर आपका क्या कर देता है, स्क्वायर कर देता या फिर क्यूब कर देता। ठीक है, अर्थात या तो वर्गमूल कर देगा या तो घनमूल कर देगा। तो आपको अपने आप से इमेजिन करके इसका आंसर देना रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रियल जो सिंबल होते हैं उनका प्रयोग करके आंसर नहीं ले आता है, या फिर कहीं कहीं उन्हीं का प्रयोग करके आंसर ले आता है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इनको जोड़ देना है। 5 3 8 हो गया, और ये 8 4 12 हो गया, और ये 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो अंक लिखे हैं, जैसे ये 35 है तो इसको 3 + 5 प्लस आगे 4 कर दो प्लस 8 कर दो, बराबर कितना है, 40 है। तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 5 17 और 17 3 20। अब ये बताओ क्या 20 बराबर 40, यहाँ तो 40 है लेकिन आया कितना, 20। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना ले आया है, 40। अर्थात इन सभी अंकों को आपस में जोड़ के मल्टीप्लाई कितना करना है, 2 करना है। ठीक है, फिर वैसे यहाँ जोड़ दो, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12 और 12 गुणे 2 कितना होता है, 24 होता है, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा समझना। अब इन दोनों का जोड़ 5 1 6 हो गया, इन दोनों का जोड़ 5 2 7 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 7 6 13, और 13 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 26, और 26 को उठा के यहाँ पे लिख दिया गया है। तो सेम इसी प्रोसेस से आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो 1 + 4 + 2 + 1 = क्वेश्चन मार्क है। तो देखो भैया, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8। अब 8 का जब हम गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा या नहीं। ठीक है, 16 आएगा ना, और 16 देखो ऑप्शन में है कहीं, यहाँ 18, ये 20, ये 16, ये 15। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग अच्छे से इन चैप्टरों की प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।